शांतनु को आता है। ओके शांतनु, join your hands, close your eyes and start chanting ओमकार। ओ साई राम। कल मैम। सामर्थ जी, अजय जी, रिद्धिमा जी, साई राम बोलना बहुत जरूरी है क्या? अभी तो आपने साई राम बोला था। ये कौन है? मैं बिल्कुल बेटा, अगर आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे मुझे सॉरी, फिर हटाना पड़ेगा आप लोग को अगर बात नहीं मानोगे तो। टाइम वेस्ट होता है इसमें। विनम्र, कल मुझसे अद्विका ने एक प्रश्न पूछा था, ब्रेल स्क्रिप्ट और साइन लैंग्वेज एक ही होता है क्या? नहीं। कल क्योंकि बहुत समय नहीं था और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता, इसीलिए मैंने कल समझाया नहीं। आज मैं उसको समझा रही हूँ। भाषा जो होती है बेटा वो अलग चीज है, और जो भाषा है उसको लैंग्वेज, इंग्लिश में लैंग्वेज बोला जाता है। जो लिपि है उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है? तो भाषा क्या है? बोलने, सुनने और लिखने पढ़ने का वह साधन भाषा है, जिसके सहारे मनुष्य एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के माध्यम से बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़ने से इंसान क्या करता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ये भाषा है। और वही लिपि क्या है? किसी भी चीज को, जैसे हम जो बोल रहे हैं इसको हम लिखेंगे तो लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो संकेत कुछ लिखेंगे, हितांश कुछ लिखेंगे, अक्षिता कुछ लिखेंगी, अजय कुछ लिखेंगे, तो क्या अगर हम एक दूसरे को देंगे तो क्या ये पढ़ पाएंगे? नहीं। तो हर चीज का लिखने का एक तरीका बनाया गया है, ठीक है? तो ये क्या होता है? चिन्ह। जैसे गिनती, आपने हिंदी में गिनती देखी होगी, उसको लिखने का 1 2 3 4 हिंदी में लिखने का एक तरीका बनाया गया है, तो आप सब समझ पाते हैं कि एक ऐसे लिखा जाता है। तो अब वो एक ऐसे लिखा जाता है, सॉरी, एक ऐसे लिखा जाता है। वो अक्षिता को अगर पता चल, अक्षिता देखेंगी तो अक्षिता बता देगी हाँ ये एक है, और वही चीज अगर ऐश्वर्य देखेंगे तो वो भी बता देंगे कि एक है। लेकिन अगर कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं होगा, कोई स्टैंडर्ड चिन्ह नहीं होगा, तो क्या होगा? एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की हम लिपि पढ़ पाएंगे? नहीं। तो आज हम भाषा और लिपि के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके लिए पहले मैं स्क्रीन शेयर करूँ, ये हम ना टाटा क्लास से करेंगे। आपको ये दिख रहा है बेटा अक्षिता? यस मैम, दिख रहा है। ठीक है। इस मीडिया में हम भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। अरे जिकी, तुम ऐसे क्यों आ रहे हो? जिया, तुम भी। मैं पाशा को डराना चाहता था। तुम मेरा इशारा क्यों नहीं समझी? अच्छा हुआ नहीं समझी, नहीं तो मैं डर जाता। क्या हम अपने मन के सभी भावों को दूसरों तक इशारों से पहुंचा सकते हैं? शायद नहीं। हम अपने मन के भाव किसी तक पहुंचाने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। आइए भाषा को जानें। यहाँ देखिए, रिया अपनी माँ को पत्र लिख रही है। राजू अपनी माँ का पत्र पढ़ रहा है। मोहन अपने पिताजी से बात कर रहा है और
नेहा अपने दोस्त की बात सुन रही है। अर्थात जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानते हैं। तो भाषा क्या है बेटा? भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानते हैं। ठीक है? हम अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपनी बातों को समझाते हैं या सुनकर किसी अन्य व्यक्ति की बातों को समझते हैं, तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे फोन पर बात करके समझना और दादी माँ से कहानियां सुनकर समझना। आइए मौखिक भाषा को एक उदाहरण से समझें। इस चित्र में एक व्यक्ति रेडियो पर समाचार सुनकर उसे समझ रहा है, अर्थात यह मौखिक भाषा है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बातों को समझाते हैं या पढ़कर किसी अन्य व्यक्ति की बातों को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे अपने प्रिय मित्र को पत्र लिख। तो लिखित भाषा क्या है? जब हम लिखकर अपनी बातों को समझाते हैं या पढ़कर किसी अन्य व्यक्ति की बातों को समझते हैं, तो वह लिखित भाषा कहलाती है। लिखी हुई बातों को पढ़कर समझना। आइए लिखित भाषा को एक उदाहरण से जानें। इस चित्र को देखिए। यहाँ गोलू पत्र लिखकर अपने शिमला की यात्रा का वर्णन कर रहा है, अर्थात यह भाषा का लिखित रूप है। भाषा को लिखने के लिए हमें कई चिन्हों की जरूरत होती है। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। इसको लिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट। ठीक है? अर्थात लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। हर भाषा की लिपि अलग होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भाषा को लिखने के लिए हम कुछ नियमों का पालन करते हैं। इन नियमों को हम जिस माध्यम से जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। आइए व्याकरण को विस्तार से जानें। व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखते हैं। आइए एक उदाहरण से व्याकरण को समझें। जैसे राम जाता घर है। अब इसका शुद्ध रूप क्या होगा? कौन बताएगा? राम जाता घर है। मैम हाँ, कौन? वेरी बैड। अमोलिका, अद्विका और उदिता, तीनों को आपको एक ऑप्शन आने के बावजूद भी बेटा आप माइक ऑन कर लेते हैं, फिर दिक्कत होती है ना।
आपको कुछ मैम मुझे एड्रेस वाला ऑप्शन नहीं आता है। आता है, आपको नीचे देखना पड़ेगा। अगर नहीं आता है तो आप कैमरा ऑन करके हैंड्स रेज कीजिए, जैसे अक्षिता ने कर रखा है, देखा आपको अक्षिता दिख रही होंगी। संकेत बताइए। हाँ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? राम जाता घर है। संकेत, बोलिए। अच्छा, आवाज नहीं आ घर रही है जाता। संकेत की। मैम राम राम घर घर जाता जाता है। है। के वेरी गुड। अनुसार अशुद्ध वाक्य है, जबकि व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध वाक्य है। राम घर जाता है। व्याकरण के भाग। जिस प्रकार एक बच्चा बड़ा होकर बालक और बालक से बूढ़ा बनता है, उसी प्रकार भाषा में भी वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनते हैं। व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे क, च, अ, र, य आदि। शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल। वाक्य। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे रानी जोड़ खाना जोड़ खाती जोड़ है। रानी खाना खाती है। आइए अब इस पाठ में आए मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा। लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध बोलना एवं लिखना सीखते हैं। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? हाँ रिद्धिमा बोलिए। मैम देवांश। नहीं, कौन बताएगा? हाँ द्विका बोलिए। मैम देवनागरी। देवनागरी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे कल, कर रहे थे कि नहीं? यस मैम। हाँ, तभी हम प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। 1 मिनट रुक जाइए जरा, मैं मुझे ओपन कर लेने दीजिए सुनीता के पहिया को से। कल हमने क्या किया था? इसमें से क्विज किए थे, ठीक है, और मैंने आपको इससे चलिए कॉपी किताब खोल लीजिए सारे बच्चे, सबके पास कॉपी किताब होना चाहिए। चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब इसके उत्तर आपको एक एक करके बताना है। आप साथ में लिखते भी जाएंगे, ठीक है? तो सारे बच्चों के पास कॉपी
पेंसिल होनी चाहिए। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? आदर्श, आदर्श पढ़िए। सुनीता बाजार से क्या लेने गई थी? से लिखा है क्या? प्रश्न ठीक से पढ़िए। मैम ऊपर लिखा है। कहाँ लिखा है? सुनीता बाजार से थोड़ी लिखा है। मैम पढ़िए। सुनीता बाजार क्या लेने गई थी? हाँ, सुनीता बाजार क्या लेने गई थी? अब इसका उत्तर अद्विका बताएंगी। बताइए अद्विका। मैम सुनीता बाजार से चीनी लेने गई थी। से लिखा है क्या? सुनीता बाजार चीनी लेने गई थी। ठीक है, यस मैम वेरी गुड। लिखा है। मैम लिखा है। हम्म, मैम ये लिखा है। मैम हमने ये कल ही लिख लिया था। अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए अद्विता। यस मैम। सीढ़ी चढ़ने में सुनीता की मदद किसने की? इसका उत्तर यथार्थ बताएंगे। रोहित ने सीढ़ी चढ़ने में सुनीता की मदद अमित ने की थी। हाँ, अभी आप रोहित बोल रहे थे, तो मुझे लगा रोहित तो कोई किरदार है ही नहीं। अच्छा, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, अच्छा अंश आए हुए हैं। अंश, यस मैम। आप प्रश्न पढ़ेंगे क्या? कैमरा ऑन कर लीजिए। नो मैम। अच्छा ठीक है। वर्तिका, तीसरा प्रश्न पढ़िए। सुनीता बच्चों को खेलते देख क्यों उदास हो गई? खेलते देख कि खेलता देख? सुनीता बच्चों को खेलता देख क्यों उदास हो गई? वेरी गुड। अब इसका उत्तर कौन बताना चाहेगा? कल आपने इसका उत्तर लिखा है। हाँ, शांतनु बताइए। शांतनु, मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं पाया। तो फिर आपने हाथ ऊपर कैसे किया? समर्थ, यस मैम। पढ़िए, इसका उत्तर बताइए। सुनीता बच्चों को खेलता देख सुनीता क्यों उदास? बच्चों उत्तर को उत्तर बताइए। खेलता देखे। उत्तर बताना है। अच्छा, कौन बताएगा? उदिता बताइए। मैम एक बार और क्वेश्चन दिखाना। बोलिए उदिता। यस मैम। सुनीता बच्चों को खेलता देख इसलिए उदास हो गई क्योंकि वह भी उनके साथ ठीक है। खेलना अब नेक्स्ट चाहती है। थी। नेक्स्ट, सुनीता पहिया कुर्सी पर क्यों बैठी थी? ये प्रश्न कौन पढ़ेगा? विनम्र पढ़िए। सुनीता सुनीता पहिया कुर्सी पर क्यों बैठती थी? क्यों बैठे थे? मैम इसका आंसर भी आता है। हाँ बोलिए ना, आंसर भी। आंसर भी आता है। मैम सुनीता पहिया कुर्सी पर इसलिए बैठती थी क्योंकि उसके पैर आवाज साफ नहीं है विनम्र की। सात्विक, आप बताइए इसका उत्तर।
सात्विक। यस मैम। सुनीता पहिया कुर्सी पर इसलिए बैठी थी क्योंकि वो चल नहीं पाती थी। क्योंकि वो चल नहीं पाती थी। और कोई बताना चाहेगा? अक्षिता बताइए। मैम मैम सुनीता पहिया कुर्सी पर इसलिए बैठती थी क्योंकि वह दिव्यांग थी और पैरों से चल नहीं सकती थी। वो दिव्यांग थी और पैरों से चल नहीं सकती थी। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कौन पढ़ेगा? अगला प्रश्न पढ़ेंगे हितांश। अंशुमन मलिक पढ़िए। यस मैम। पढ़िए। मैम सुनीता को दुकानदार पर गुस्सा क्यों आया? हाँ बताइए क्यों आया वो दुकानदार पर? मैम सुनीता को दुकानदार पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि दुकानदार ने चीनी उसके गोद में रख दिया था। क्योंकि चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने क्या किया? थैली उसकी गोद में रख दिया। इससे सुनीता को बहुत गुस्सा आया। ठीक है, अब इसके उत्तर एक बार हम देख लें। अब पहला प्रश्न का उत्तर एक बार आप पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा प्रश्न उत्तर? अनिश रॉय। अनिश रॉय पहला प्रश्न उत्तर पढ़िए। सुनीता बाजार क्या लेने गई थी? सुनीता चीनी लेने बाजार गई थी। वेरी गुड। अब दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। का विनम्र हो गया। शांतनु। सोनम। सोनम दूसरा प्रश्न और उत्तर पढ़िए बेटा। सीढ़ी चढ़ने में सुनीता की किसने मदद सुनीता की मदद किसने की? हामिद ने सीढ़ी चढ़ने में सुनीता की मदद की। वेरी गुड। नेक्स्ट। अब सोनम के बाद संकेत, समर्थ, सात्विक, रिद्धिमा कहोगे। नव्या। नव्या। यस मैम। तीसरा प्रश्न पढ़िए और उत्तर पढ़िए। सुनीता बच्चों को खेलता देख क्यों उदास हो गई? सुनीता बच्चों को खेलता देख इसलिए उदास हो गई क्योंकि वह भी उनके साथ खेलना चाहती थी पर वह उनके साथ नहीं खेल सकती थी। हाँ, इसका उत्तर किसने बताया था? किसने बताया था? उदिता ने बताया था शायद। उदिता, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। हाँ, आपने क्या बताया था सुनीता? सुनीता बच्चों को खेलता देख इसलिए उदास हो गई क्योंकि वह भी उनके साथ खेलना चाहती थी। वेरी गुड। अब अथर्व प्रश्न नंबर 4 पढ़िए। पर वह खेल नहीं सकती थी। यस मैम। सुनीता पहिया कुर्सी पर क्यों बैठी थी? सुनीता पहिया कुर्सी पर इसलिए बैठी थी क्योंकि वह पैरों से चल नहीं सकती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्योंकि वह पैरों से चल नहीं सकती थी इसीलिए वह किस पर बैठी थी? पहिया कुर्सी पर। हितांश। मैम अजय। अच्छा अजय पढ़िए। हाँ अजय पढ़िए। वेरी गुड। सुनीता को दुकानदार पर गुस्सा क्यों आया? सुनीता को दुकानदार पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसने थैली सुनीता के हाथ में न देकर उसकी गोदी में रख दी। हाँ, सुनीता को इसीलिए बहुत गुस्सा आया कि उस दुकानदार ने क्या किया था? थैली क्या की थी? सुनीता की गोदी में रख दी थी। ठीक है, ये तो हो गए आपके प्रश्न उत्तर। ये तो हमने कल भी कर लिए थे। किसके माध्यम से? क्विज में भी थे। हाँ अद्विका बोलिए बेटा। मैम लोगों को लगता था कि सुनीता बाकी बच्चों से अलग है।
और वो अपने काम खुद नहीं कर सकती। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बच्चे भी अपना रास्ता खुद तय कर लेते हैं, ये बच्चे भी अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैम वो उसको दिव्यांग कहकर उसको नीचा दिखाते हैं। हाँ चलिए, अब हम प्रश्न उत्तर पर आ जाएं बेटा। पहला प्रश्न कौन पढ़ेगा? मैम यथार्थ। यथार्थ नहीं पढ़ेंगे, रुकिए, अनन्या पढ़ेंगे। अनन्या पहला प्रश्न पढ़िए। ये किताब, ये पाठ्य पुस्तक पाठ आधारित बेटा, ये पाठ आधारित प्रश्न उत्तर है आपके पेज नंबर 103 पर। किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 103, 103। संकेत जी कॉपी खोल लीजिए, किताब खोल लीजिए। शांतनु कैमरा बंद है, सात्विक कैमरा बंद है, अंशुमन, मलिक, अजय, अद्विता, आदर्श कैमरा बंद है। यस मैम। कैमरा ऑन रहेगा तो ज्यादा अच्छा लगता है। अंशुमन, मलिक कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़िए अनन्या। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? अच्छा, अब आप लोग, अब इसका उत्तर कौन बताना चाहेगा? सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? हाँ अद्विका बताइए। सुनीता को सारे लोग गौर के इसलिए देख रहे थे। आप किताब खोलकर गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पे सवार थी। पहिया कुर्सी पर बैठी थी। और अच्छा ठीक है, अब और कौन कौन बताना चाहेगा? अथर्व ने हाथ रेस किया, अथर्व बताइए बेटा। अमोलिका एक मिनट रुकिए, अथर्व के बाद आप बताइएगा, ठीक है बेटा? यस मैम। ना बताइए इसका उत्तर। लोग सुनीता को गौर से इसलिए देख बेटा रहे थे। प्रश्न किताब में से देखिए, जस्ट सी द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड जस्ट टेल मी द आंसर। क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक है आपके पास? यस चलिए मैम। तब तक अमोलिका बता रही है, उसके बाद आप बताइएगा। अमोलिका बताइए बेटा। यस मैम। सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह सब लोग उसको नीचा दिखाना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों देख रहे थे? नीचा थोड़ी दिखाना चाहते थे। और कोई और बताना चाहेगा? संकेत जी बताइए। एक मिनट रुक जाइए समर। यस मैम। हम्म, मैम सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा अरे लगा? आपने प्रश्न सुना? आप प्रश्न कौन सा डिस्कस कर रहे हैं आपको पता है क्लास में? यस मैम पता है। कौन सा पहला वाला प्रश्न? पहला वाला सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? हाँ, क्यों देख रहे थे? मैम सुनीता को गौर से सब लोग इसलिए देख रहे थे क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर बैठती थी और अपने काम स्वयं करती थी। और पहली बार कहाँ जा रही थी वो? और मैम वो पहली बार दुकान जा रही। हाँ, अब अक्षिता एक बार और बताएंगे। अक्षिता बताइए, अक्षिता के बाद अथर्व बताएंगे। यस मैम। मैम सुनीता को सब लोग घूर कर इसीलिए देख रहे थे गौर से सब लोग इसीलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर सवार थी और स्वयं बाजार आई थी। रिद्धिमा बोलिए। लोग सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देखते थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर सवार थी और वह यह सोचते थे कि सुनीता बैठी थी और सब लोग यह सोचते थे कि सुनीता हमारी तरह वो काम नहीं कर सकती, जैसे कि बाजार से सामान लाना, जूते पहनना, नहाना। बेटा लोग किसी को गौर से क्यों देखते हैं? क्योंकि कुछ वो अलग होता है। तो वो अलग किस मामले में थी? क्योंकि वो पहिया कुर्सी पर बैठी थी,
और और वो पहली चुन्नी बार अकेले बाजार जा रही थी। जा रही थी। ठीक है, इसका उत्तर देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। कौन पढ़ेगा इसको? मैम अथ समर्थ पढ़ेंगे। समर्थ पढ़िए बेटा। यस हम्म, बुरा लगा। क्या बुरा लगा? बच्चा पहला प्रश्न पढ़ना है समर्थ जी। मैम दुकानदार नहीं बेटा, सुनीता पहला को प्रश्न। सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? सुनीता को उत्तर। सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहली पहिया कुर्सी पर पहिया कुर्सी। बैठकर सड़क पर जा रही थी। हाँ, क्योंकि वो कुछ अलग थी। वो अच्छा, कोई भी जैसे कोई अलग चीज, जैसे आप कभी जा रहे होते हैं तो कोई जैसे कभी आपने देखा होगा ऊंट देख लेते हो तो आप उसको देखने लगते हो, अरे देखो ऊंट 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 ऊंट, रास्ते में देखते हो, बोलते हो। हाथी हाथी, कभी हाथी देख लिया आपने तो हाथी हाथी हाथी। या कुछ अलग सा कोई व्यक्ति जा रहा होता है जोकर ओकर सा, तो आप लोग क्या बोलते हो, अरे देखो देखो देखो। तो क्यों देखते हो? क्योंकि वह कुछ अलग होता है, आम लोगों से अलग होता है। ठीक है, समझ आ गया? संकेत जी आप लिख नहीं रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, मुझे दिख। कैमरा बिल्कुल मत बंद करना संकेत, ठीक है ना? अगली बार से मैं फिर इनविटेशन नहीं दूंगी, हटा दूंगी मैं आपको। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, अब मैम मैम अभी बोलो हितांश जी। मैम अभी उस समर पर मोबाइल और यस समझ के म्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए। हाँ बोलो हितांश, बोलिए। मैम अभी लैपटॉप और मोबाइल पर एक ऐड आने लगा है जिसमें कि एक लड़की है, एक लेडी है जो कि अपने काम खुद करती है, उनके हाथ नहीं है, वो अपने पैर से सारे काम करती है। पैर से सारे काम करती है। ठीक है, अब दूसरा हाँ यस प्रश्न। मैम। ये वाला तो हमने कर लिया था, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। अब इस प्रश्न को कौन पढ़ेगा? इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आजकल नव्या बहुत गुड गर्ल हो गई है, सोनम। सोनम यस मैम। प्रश्न पढ़िए। नीता को सड़क की जिंदगी बेटा देखने प्रश्न नंबर 2 पढ़ना है, प्रश्न नंबर 2 पढ़ना है। दोपहर वह सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा? क्यों बुरा लगा? दुकानदार हाँ, से अब इसका उत्तर कौन बताएगा? अंशुमन मलिक। अजय बताइए। अच्छा अजय बताइए, बताइए सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? कहाँ दुकानदार लिखा है, कौन बताएगा? अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताइए कहाँ लिखा हुआ है ये? किताब में कहाँ पर है ये कि सुनीता को दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा? पेज नंबर कौन से पर है? कौन बता सकता है? हाँ जब बताइए पेज मैम नंबर। ऐश्वर्या। मैम 103 मैम 100 नंबर 101 नो, रॉन्ग। 101 में कहाँ लिखा है? मैम अजय बताइए कहाँ लिखा है? मैम 7th लाइन पे। सेकेंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे। हाँ थर्ड लाइन पे क्या लिखा है? मैम अक्षता। कौन बता? अरे अमोलिका बताइए। अच्छा ठीक है,
यथार्थ म्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। और सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना काम अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता ने क्या कहा गुस्से से कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। ठीक है, अब अक्षिता अद्विका बताएंगे। अद्विका ने हाथ रेस कर रखा है। हाँ बताइए, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? मैम, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार इसलिए बुरा लगा क्योंकि सुनीता ने चीनी लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने चीनी उसकी गोद में रख दी। इसलिए उसको दुकानदार का व्यवहार बुरा लगा, क्योंकि सुनीता को इसलिए गुस्सा आया क्योंकि उसको वो ये सोच रही थी कि वह भी आम लोगों की तरह है, वह भी अपना काम स्वयं कर सकती है। वो बोलती है ना कि मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। इसका अर्थ ये है कि वह भी अपना काम खुद कर सकती है। ठीक है, तब इसका उत्तर एक बार अनिश रॉय पढ़ेंगे। अनिश रॉय उत्तर पढ़िए, प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़िए। दुकानदार ने चीनी का प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ना है। सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा? उत्तर, दुकानदार ने चीनी का थैली लेने के लिए सुनीता में हाथ आगे बढ़ाया ही था, पर दुकानदार ने सुनीता को दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। ठीक है, इसका उत्तर सबको समझ आ गया? यस मैम। सबको समझ आ गया? अंशुमन आप लिख रहे हैं? आप साथ साथ में लिखते जा रहे हैं? मैम मैंने ये लिख दिया। हाँ ठीक है, आपको लिखते जाना है बेटा। अब तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। सात्विक, तीसरा प्रश्न पढ़िए किताब में से। सुनीता को सड़क प्रश्न नंबर 3। यस मैम। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। चलिए, अच्छा बताइए, तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा? बताइए क्यों अच्छा लगता होगा, कोई बता सकता है? हाँ, सबसे पहले अक्षिता का हाथ ऊपर हुआ है। चलिए अक्षिता बताइए। मैम, सुनीता को सड़क की जिंदगी देखना इसीलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि वहाँ पे कई बच्चे खेलते हैं जो उसे देखना अच्छा लगता होगा। और कोई और बताना चाहेगा? अथर्व, आप बताना चाहेंगे? अच्छा, मोलिका बताना चाहेंगे। सुनीता को सड़क में जाना इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि वह सारे बच्चों को खेलते हुए देखती थी। हाँ, क्योंकि वो खुद तो चल नहीं सकती थी। जब भी सड़क की चहल पहल और दूसरों को चलते देखती
तो उसे अच्छा लगता। क्यों अच्छा लगता? क्योंकि सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, जिसके कारण उसको मैम समर हाँ उसको बाहर निकलने का मौका भी कम मिलता होगा। मैम ठीक समर है, तो बाहर कम निकलने का मौका कम मिलता है, तो हमको जब हम किसी को देखते हैं, क्योंकि हम वो भी बच्ची थी ना, तो हर बच्चे को पसंद होता है खेलना। कितने बच्चों को पसंद नहीं है खेलना? कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको खेलना पसंद नहीं है? समर्थ खेलना पसंद नहीं है? ओह वेरी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता समर्थ, आप क्लास में तो बहुत खेलते थे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको खेलना पसंद नहीं है। हाँ मैम समर हाँ बोलिए समर्थ, बोलिए बोलिए। मैम क्योंकि वो पहली बार बाजार गई थी वो बाहर अकेले, इसलिए उसे सड़क उसको देखने सड़क में देखना मजा क्यों आ रहा होगा। अच्छा लगता था? क्योंकि वह अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, जिसके कारण उसे घर से बाहर निकलने का बहुत कम मौका मिलता था। परंतु जब भी उसे मौका मिलता तो वह जो सड़क पर बच्चे खेल रहे होते तो या वहाँ की जो चहल पहल की जिंदगी थी उसको देख करके उसको बहुत अच्छा लगता होगा। अच्छा क्यों? हाँ उदिता बताइए। सुनीता को सड़क की जिंदगी इसलिए अच्छी लगती होगी क्योंकि वह खुद अपने पैरों से नहीं चल सकती थी, इसीलिए वह बहुत कम घर से निकलती होगी, इसीलिए हाँ वह अच्छा बताओ, जब हम किसी पर हाँ जब भी बाहर जाती होगी तो वह सड़क की जिंदगी देखा करती होगी, जिससे उसे अच्छा लगता होगा। हाँ क्योंकि सड़क पर कौन खेलता, सड़क के आसपास जो बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे पार्क वगैरह है, तो वहां पर बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनको देख करके, या सड़क पर जो चहल पहल होती है, लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी वगैरह, वैसे वो कहाँ रहती थी? अक्सर घर में रहती थी। और जब वो बाहर निकलती थी तो सड़क पर गाड़ी को देख करके लोग बात करते रहते हैं एक दूसरे से, इधर उधर। जब हम बहुत समय बाद, जैसे भी आप भी घर पर हो ना, सब लोग घर पर हो कोरोना के कारण, और अगर Yes, अभी ma'am. आपको मौका मिल जाए, अभी इसका वैक्सीन आ जाए और हम सबको वैक्सीन लग जाए और हम सब ठीक हो जाए, और फिर हमको बाहर जाने का मौका मिले, तो कैसा लगेगा हमको? वाली है ना मैं बहुत अच्छा ये बताइए कैसा लगेगा हमको सबको? बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं? अपने पसंदीदा होटल में खाना खाना, कितने मजे से घूमना फिरना, जैसे मन करे, कोई मास्क नहीं लगाना, और विद्यालय भी खुल जाएगा, और और स्कूल में आना। विद्यालय थर्सडे को खुले, वही बहुत अच्छा है। थर्सडे को पीटी स्कूल में पीरियड आना। रहता है। ऐसे ही जब वो भी, उसको भी बहुत कम मौका मिलता होगा, लॉकडाउन खेलने की आदत अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके सायरा, इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लेंगे? ये तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे? ओके यस मैम। चलिए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करेंगे बेटा। हाँ हाँ संकेत जी, मैं देख रही हूँ तुम्हारे इशारे, ठीक है ना। और एक दिन तुम्हें इनविटेशन नहीं मिलेगा, तो बहुत शैतानी करने लगे हो ना, एक दिन तुम्हारे इनविटेशन कट, अगले थर्सडे तुम्हारा नाम कट हो जाएगा, ठीक है ना। और शैतानी करो, यूं करो, इशारा सब दिखता है मुझे। मैम कल का इनविटेशन कट कर दो क्योंकि सबका कट रहता है कल। मैम कल तो स्कूल का कौन? हॉलीडे। कल तो मैम स्कूल कल मैंने तो थर्सडे को सैटरडे बोला है, है, तो स्कूल की हॉलीडे ही होता है। सायराम शांति पाठ, शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सायराम
Saira ma'am, thank you ma'am. Bye ma'am. Have a nice day.